हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का। वैसे पढ़ा ही रहे हैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर हम तो आशा करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई होगी। और आज हम आपकी इसी पेपर की सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। और जो आपका सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, हमने वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नॉर्मली ये कॉमन पॉइंट आपको बता दिए थे जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे थे। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डीपली स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। और जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं आपके सबकी हम डीपली जो स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका बेसिक देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी। यह एक अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब अर्धपारगम्य का मतलब होता है आपका यह कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह क्या है आपका, कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर या बाहर आने जाने देती है। यह इसे हम एक चयनात्मक मेम्ब्रेन या झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है आपका यह बाह्य पर्यावरण के मध्य बाह्य पर्यावरण के मध्य आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है। ठीक है, ये क्या करती है आपकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ये उन पे क्या करती है, नियंत्रण रखती है। यह उन मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर आने जाने में जो इनका फ्लो होता है उसका क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट है आपका यह प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ एवं चयनात्मक होती है। यह क्या होती है आपकी, प्रत्यास्थ एवं चयनात्मक होती है। ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है आपका वो है यह एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यह एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है। और यह इसकी जो मोटाई होती है किस से निर्मित होती है आपकी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे निर्मित होती है, फोस्फोलिपिड। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है आपकी 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसका जो छठा पॉइंट है वो आपका कि जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है, ये नाम इसको किसने दिया था, ये नाम दिया था इसे फ्लावर नाम एक साइंटिस्ट थे
जिसने जब इस टाइप की मेम्ब्रेन को देखा था, अर्धपारगीय झिल्ली को देखा था, तब उन्होंने इस मेम्ब्रेन को नामकरण किया और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या प्रदान किया, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने कहा सबसे पहले इसको? फ्लावर नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये तो इसके जनरली कॉमन पॉइंट हैं। हम बात करते हैं हम इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की। ठीक है, तो इसकी संरचना के लिए मेनली 3 मॉडल दिए गए हैं। हम तीनों मॉडलों के द्वारा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे और फिर उसके फंक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को, जिसमें फर्स्ट 3 मॉडल दिए गए थे स्ट्रक्चर के लिए। 3 मॉडल्स दिए गए थे, जिनमें से फर्स्ट मॉडल था आपका सैंडविच मॉडल। ये जो सैंडविच मॉडल होता है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे आपके पास, डेनिली एंड डेशन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ये मॉडल दिया था 1935 में। ठीक है, अब हम सैंडविच मॉडल की बात करते हैं कि इस मॉडल सैंडविच मॉडल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चयनात्मकता और उसकी प्रत्यास्थता थी, उसके बारे में इसने क्या बताया था कि इसका संगठन किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे सैंडविच मॉडल के अनुसार कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी सैंडविच मॉडल के बारे में। ये क्या है आपका? ये है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और इसकी जो परिधि पर है वो है आपकी इसकी प्रोटीन्स। ठीक है, ये था आपका सैंडविच मॉडल। सैंडविच का मतलब होता है कि आपने अगर सैंडविच खाया हो तो सैंडविच किस टाइप से होता है?
इस टाइप से होता है ट्राइलेमिनर, इसलिए इसको ट्राइलेमिनर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है, और इसके मध्य में क्या होता है आपका विभिन्न टाइप्स के ये डाले जाते हैं, और एक मोटा सा सैंडविच टाइप का एक मिलता है। ठीक है, लाइक करके हम इसको बात करते हैं, खाने की बात तो छोड़ो, हम बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या है इसके, ये है आपकी इसकी प्रोटीन्स, प्रोटीन, और ये कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और एक परत नीचे होती है प्रोटीन की, प्रोटीन की, और ये भी कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसमें ये दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, लिपिड की, ये होती है आपकी 35 एंगस्ट्रॉम। अगर हम उन तीनों को देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टोटल ये होती है आपकी मोटाई होती है, वह होती है आपकी 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें जो इसके जो इस मॉडल में ये आपका ये होता है आपका जो इसका शीर्ष होता है, ये होता है आपका जल स्नेही, और इसे हम क्या कहते हैं प्रोटीन स्नेही भी कहते हैं, प्रोटीन स्नेही कहते हैं। ये क्या करता है आपका प्रोटीन स्नेही कहते हैं। ठीक है, और जो ये टांगों जैसी संरचना दिख रही है होता है लिपिड लाइक। ठीक है, ये क्या होती है, इसे हम वसा स्नेही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल के बारे में डेनियल और डेप्सन साहब ने क्या बताया था, हम उन पॉइंटों को देख लेंगे एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था इन्होंने कि यह क्या एक यह एक ट्राइलेमिनर मॉडल होता है, मॉडल होता है। ठीक है, यह एक ट्राइलेमिनर मॉडल होता है। दूसरा पॉइंट क्या था उनका कि यह फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, बना होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कहा था उन्होंने, तीसरा पॉइंट क्या था उन्होंने कि जो ये लिपिड होती है ये क्या है इस मॉडल में बाई लेयर के रूप में होती है, बाई लेयर के रूप में, लेयर के रूप में होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इस मॉडल के अनुसार कि ये फॉस्फोलिपिड क्या होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड होती है, ये होती है आपकी एम्फीफेटिक का मतलब है हम कहते हैं उभय संवेदी, उभय संवेदी। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड होती है आपकी यह उभय संवेदी होती है, अर्थात ये क्या होती है इसके दो जो इसका शीर्ष होता है आपका, हम बात कर रहे थे इसके शीर्ष की, जो इसका शीर्ष होता है आपका ये क्या करता है आपका प्रोटीन को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है। ठीक है, और जो इसका पूंछ होती है आपकी, जो इसकी पूंछ होती है आपकी क्या करती है, ये लिपिड को
वन डर वाल बल से जोड़ती है और वन डर वाल बॉन्ड द्वारा जोड़ती है, वन डर वाल बॉन्ड द्वारा जोड़ती है। ठीक है, ये सैंडविच मॉडल था जिसको डेनियल और डेवसन ने बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है आपकी ट्राइलेमिनर होती है, ये त्रिस्तरीय होती है और ये किस किस से निर्मित होती है आपकी, ये फॉस्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है आपकी 75 एंगस्ट्रॉम होती है। थर्ड पॉइंट क्या कहा था इन्होंने कि जो फॉस्फोलिपिड होती है वो क्या होती है आपकी एम्फीपैथिक होती है, अर्थात ये क्या होगी उभय संवेदी होगी। इसमें क्या होगा जल स्नेही और जल विरागी, ये दोनों से कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होगी। और जो इसमें जो प्रोटीन होगी वो क्या होगी, जो इसका शीर्ष भाग होगा उससे क्या होगी प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होगी, और जो इसकी लिपिड होगी जो फॉस्फोलिपिड होगी वो क्या होगी आपकी वन डर वाल बल द्वारा किससे जुड़ी होगी, जो इसका निचला भाग होता है पूंछ जिसे कहते हैं हम, उससे क्या होगी वन डर वाल द्वारा क्या होगी कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये किसने कहा था आपका डेनियल और डेवसन ने अपने सैंडविच मॉडल में। ठीक है, इसके बाद दूसरा मॉडल और बात करते हैं इस मॉडल की, इस मॉडल की कमी क्या थी। ये मॉडल क्या नहीं कर पा रहा था, इस मॉडल ने क्या नहीं कर पाया, इसने इसकी सही ढंग से पुष्टि नहीं कर पाई थी। जो ये सैंडविच मॉडल होता है आपका, इसने इसकी सही ढंग से पुष्टि नहीं कर पाई थी। इसने इसके जो फंक्शंस है, इसका जो कम्युनिकेशन है आपका, इसकी सही ढंग से नहीं इसको नहीं समझा पाया था। और इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे रॉबर्टसन साहब, उन्होंने भी अपना जो कॉन्सेप्ट अपना मत रखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब सेकंड साइंटिस्ट आए थे आपके रॉबर्टसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हिंदी में इसे कहते हैं इकाई कला प्रतिरूप मॉडल। ठीक है, हम अब जब सैंडविच मॉडल दे दिया था उसकी कमियां हमने देख ली थी। उन्होंने सैंडविच जो मॉडल था वो क्या नहीं कर पा रहा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सही ढंग से उसने पुष्टि जब नहीं कर पाई थी, उसकी पुष्टि करने के लिए उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन ने कौन सा अपना मॉडल दिया था, उन्होंने अपना मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था, अपना यूनिट जो मेम्ब्रेन इकाई कला प्रतिरूप जो इनका मॉडल था वो दिया था। और इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था, जो ये मॉडल था इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी झिल्लियुक्त कोशिकाएं होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनका रासायनिक संगठन उनका जो रासायनिक संगठन हो क्या होगा, हमेशा एक समान होगा, हमेशा एक समान होगा।
ठीक है। सैंडविच के बाद दो दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक आइकला पर जो मॉडल दिया था आपके रॉबर्टसन ने। उन्होंने क्या कहा था कि जो आपका जितने भी मेम्ब्रेन लाइक जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनका क्या होगा, जो रासायनिक संगठन होगा हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है। और हाँ, इन्होंने एक चीज मानी थी कि इन्होंने एक चीज यह भी मानी थी कि सैंडविच मॉडल की, कि जो सैंडविच मॉडल में कहा गया था कि ये क्या होती है, आपकी ट्राइलेमुलर होती है, त्रिस्तरीय होती है। ये किसने माना था, आपका रॉबर्टसन ने माना था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आपकी त्रिस्तरीय होती है। और उन्होंने ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, जो इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो इनका रासायनिक संगठन होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक जैसा होता है। इन्होंने क्या कहा था कि जो इनका रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक और इससे संरचनात्मक रूप से हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। और फिर पर इन्होंने क्या नहीं कर पाया था, इन्होंने ये तो बता दिया कि ट्राइलेमुलर होती है और रासायनिक और क्रियात्मक रूप से हमेशा इनका कंपोजिशन एक समान होगा। पर इनकी एक कमी ये थी कि इन्होंने क्या नहीं कर पाया था, जो ये रॉबर्टसन साहब थे इन्होंने क्या नहीं कर पाया था, नोट में लिख देखते हैं हम, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रत्यास्थता और चयनात्मकता, इन्होंने इसकी प्रत्यास्थता और चयनात्मकता की सही ढंग से पुष्टि नहीं की कर पाए, नहीं ठीक है। इन्होंने क्या नहीं कर पाया था, इसमें भी एडजस्टमेंट उठ गया था, अपवाद स्टार्ट हो गया था। इन्होंने इसकी चयनात्मकता और इसकी प्रत्यास्थता को नहीं समझा पाया था। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चयनात्मकता और प्रत्यास्थता को नहीं समझा पाया था। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड मॉडल आया था आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो तीनों मॉडल हैं इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो था आपका थर्ड मॉडल, जिसको कि इसने दिया था सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सही ढंग से पुष्टि कर पाई थी। ठीक है। जो थर्ड मॉडल था आपका वो था आपका तरल मोज़ेक मॉडल। दो साइंटिस्ट थे, एक था सिंगर और दूसरा था वो निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो थर्ड मॉडल था आपका यहाँ पे तरल मोज़ेक मॉडल, उसके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाया था। ठीक है। हम इनका मॉडल भी देख लेते हैं, इनके मॉडल में क्या था। ये क्या आपके लिपिड्स हैं, ये लिपिड की बाई लेयर है आपकी, बाई लेयर है। ठीक है। यहां पर दो प्रोटीन, ये प्रोटीन है आपकी, एक यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है। और ये भी आपकी प्रोटीन है, इसे कहते हैं हम, क्योंकि ये चूंकि ये परिधि पर उपस्थित होती है तो हम करेंगे परिधीय प्रोटीन। ये आपकी परिधीय प्रोटीन हुई। ठीक है। ये है आपकी, ये दोनों है आपकी टनल प्रोटीन, ये है आपकी टनल प्रोटीन। ठीक है। और इसके मध्य में भी इस टाइप से नॉर्मली
एक प्रोटीन होगी, इसे कहते हैं हम इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये था आपका तरल मोजेक मॉडल, और जो जिसने क्या कर पाया था, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सही ढंग से पुष्टि कर पाई थी। और इस मॉडल को किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? फॉस्फोलिपिड के दो स्तर होते हैं, बाइलेयर होती है, जिसमें क्या होता है, मध्य में क्या होती है आपकी 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी वो प्रोटीन है? एक तो परिधीय पर उपस्थित होगी, जिसे हम कहते हैं परिधीय प्रोटीन। दूसरी आपकी फॉस्फोलिपिड होती है, इनके मध्य में उपस्थित होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम इंटरनल प्रोटीन, यानी कि आंतरिक प्रोटीन। और एक क्या होगा? एक प्रोटीन क्या होती है? जो दोनों बाइलेयर को कनेक्टेड करती है, दोनों बाइलेयर को क्या करती है? दोनों बाइलेयर के मध्य क्या करती है? आपकी संपर्क बनाए रखती है। ठीक है, यह एक क्या है? इसे हम एक वास्तविक प्रोटीन भी कहते हैं। कौन सी? आपकी टर्नल जो प्रोटीन होती है क्या करती है? दोनों फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है उसके मध्य क्या करती है? संबंध स्थापित करती है। ठीक है, अब इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था, इस साइड देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? सिंगल एंड निकोलसन ने जो अपना जो तरल मोजेक मॉडल था, इन्होंने कहा था जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी अर्ध तरल होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी अर्ध तरल होती है, अर्ध तरल होती है। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? आपने आपके सिंगल एंड निकोलसन में क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या करते हैं, जो प्रोटीन होती है एंड लिपिड होती है, ये क्या आता है? मोजेक प्रतिरूप में पाई जाती है, प्रतिरूप में पाई जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि इनकी परिधि पर क्या होता है? आपकी एक प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिधि पर एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? परिधीय प्रोटीन कहते हैं। एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या आपका? परिधीय प्रोटीन। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? परिधीय प्रोटीन का एग्जांपल दे देते हैं हम, ये है आपका स्पेक्ट्रीन। ठीक है, आपकी दूसरी प्रोटीन है इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन। आपकी जो थर्ड प्रोटीन है आपकी वो है आपकी थर्ड प्रोटीन है आपकी टर्नल प्रोटीन। अब टर्नल प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, क्या करती है? टर्नल प्रोटीन का जो काम होता है क्या करती है? आपकी जो ये सॉलिड फॉर्म में जो आयन होते हैं उन पर उनका क्या करती है? नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है आपकी टर्नल प्रोटीन। ठीक है, ये टर्नल प्रोटीन। ठीक है, हम बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक संगठन की बात करते हैं कि इनमें फॉस्फोलिपिड कितना परसेंट होता है आपका, प्रोटीन कितना परसेंट होता है आपका, और कार्बोहाइड्रेट जिससे मिलकर बनी होती है कितने परसेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं बात प्रोटीन की। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? आपकी प्रोटीन की। प्रोटीन कितना होता है? 60 to 70%। उसके बाद करते हैं हम फॉस्फोलिपिड की, ये होता है आपका 30 to 40%। उसके बाद करते हैं हम बात कार्बोहाइड्रेट की, हाइड्रेट की, ये कितना होता है आपका? 5 to
10%। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो संगठन होता है किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है आपकी, वो बनी होती है आपकी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सॉरी कार्बोहाइड्रेट आपका 1 to 5 है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है, 1 से 5। प्रोटीन होता है आपका 60 to 70% आपकी, जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है वो आपका 30 to 40% होता है आपका, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है आपका 1 to 5%, ठीक है। ये था आपका जो जो सबसे मान्य मॉडल है आपका, वो है आपका सिंगर एंड निकोलसन का यूनिट सेल इकाई कला प्रतिरूप जो मॉडल था, सबसे मान्य मॉडल यही माना जाता है, ठीक है। आपको ये तीनों मॉडल हैं जिनके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो संगठन है उसको समझाया गया था, फॉर्मेशन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो निर्मित होती है वो किस टाइप से निर्मित होती है, ठीक है। इन तीनों मॉडलों द्वारा समझाया गया है। अब आप बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या क्या है, सबसे पहले तो ये क्या होती है आपकी, चयनात्मक होती है। ये क्या होती है आपकी, चयनात्मक होती है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है आपका, ये क्या करती है आपकी, जो हमारी सेल्स होती है उस पर उसका क्या करती है आपका, जितने भी हमारे जो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, चाहे हम लिपिड के रूप में लें, चाहे हम सॉलिड लें, लिपिड लें, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लें, या फिर हम प्रोटीन के रूप में लें, जितने भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं ये क्या करती है, उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उनका नियंत्रण करती है। और जितने भी हम और किस फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स लेती है उनको क्या करती है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर और बाहर आने जाने में क्या करती है आपकी, ये एक नियंत्रणात्मक रूप से कार्य करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चयनात्मक होती है, और एक क्या करती है आपकी, जो हमारे सेल्स के अंदर है, हमारा जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या करती है, जो लिक्विड फॉर्म में गई मॉलिक्यूल्स होती है उन पर क्या करती है, आपका नियंत्रण रखती है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा फंक्शन क्या है इनका, ये क्या करती है कि एक कोशिका के द्वारा क्या करती है, ये क्या करती है, एक सेल टू सेल पहचानना, एक कोशिका है दूसरी कोशिका को क्या करती है, आंतरिक संबंध बनाए रखती है, जिससे इनकी पहचान होती है। ये पहचान करने में सहायक होती है कि ये कोशिका, इसका फंक्शंस क्या है, ये दूसरी कोशिका से किस प्रकार कनेक्टेड होगी, ये सब कार्य कौन करते हैं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तीसरा जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो आपका परिवहन। ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स का जो परिवहन होता है उनका कार्य कौन करती है, प्लाज्मा सेल में कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। अब जो ये परिवहन होता है ये होता है 2 टाइप का, एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है आपका निष्क्रिय। जो सक्रिय परिवहन वो क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ये क्या होगा, निम्न सांद्रता से परिवहन होगा और उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है। और जो आपका निष्क्रिय होगा ये क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेल्स होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल्स में क्या करती है, आपका परिवहन का कार्य करती है। और जो ये परिवहन होता है आपका सेल्स में 2 टाइप का, एक परिवहन होता है आपका सक्रिय जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, और जो दूसरा परिवहन होता है आपका निष्क्रिय परिवहन जिसे कहते हैं, ये क्या होता है आपका उच्च सांद्रता से क्या होगा, निम्न सांद्रता की ओर होगा, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम जो आपके पास दूसरा जो इस यूनिट में दूसरा जो टॉपिक है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम जो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कंप्लीट, उसके फंक्शंस,
उसकी स्टडी के बारे में, उसका रासायनिक संगठन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स क्या होते हैं उसके, और सेल्स में उसका जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, इस कंप्लीट स्टडी करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगले लेक्चर में। आशा करते हैं समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।